सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज से क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट का स्टार्टिंग होने जा रहा है। तो क्लास 9 के बच्चे और क्लास 10 के बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ओके, सी रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे। जैसे एक लाइट रे ट्रैवल कर रहा है, हम लोग इससे पहले रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, उसमें क्या होता है ना, वो हिट करके लाइट वापस आ जाता है ऐसे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लाइट जो है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम पे जाएगा ना, वो थोड़ा सा वो जो है वो बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज जस्ट बेंडिंग ऑफ अ लाइट रे। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ कंडीशंस हम लोग लिए। सबसे पहला चीज है व्हाट रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, ये दोनों मीडियम को जानते हैं। फॉर एन एग्जांपल, रेयर मीडियम क्या होता है? देखो, रेयर मतलब होता है खाली मीडियम। खाली मीडियम जैसे कि एक एक घर है, वो पूरा खाली है। ठीक है, उसमें कुछ कुछ जगह में कुछ कुछ लोग हैं साइड साइड में, लेकिन बेसिकली वो घर इतना बड़ा है ना कि उस लोग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उसको हम लोग रेयर मीडियम बोल सकते हैं। मतलब ऐसा मीडियम जहाँ लड़ना ना पड़े चलते वक्त, एकदम स्ट्रेट निकल जाए, ऐसा मीडियम को हम लोग बोलते हैं खाली मीडियम, रेयर मीडियम। ओके, तो अब डेंसर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम कुछ नहीं, बस उसका ठीक अपोजिट, उससे डेंस। तो ये डेंसर वो मास वाला डेंसर मत समझ लेना। यहाँ पे ये डेंस मतलब होता है ऑप्टिकली डेंस, मतलब कि लाइट रे जो ट्रैवल करेगा ना उसके लिए डेंसर मीडियम। जस्ट अ सेकेंड, वीडियो सही है? ओके, तो रेयर मीडियम समझ गए, खाली मीडियम। और डेंसर मीडियम मतलब मास वाला डेंसर मीडियम नहीं, मास वाला डेंसर मीडियम नहीं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब लाइट रे। ओके, समझ में आ गया यहाँ पे? तो सबसे पहला कंडीशन देखो क्या है यहाँ पे। देखो, देखो यहाँ पे पहला कंडीशन में जो है ना, वो लाइट रे रेयरर टू डेंसर जा रहा है। कहा जा रहा है? रेयरर से लेके डेंस पर जा रहा है। तो देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, हम बताते हैं। थोड़ा सा आउटसाइड नॉइज से डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लो साउंड को। देखो, व्हेन रे ऑफ लाइट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है रेयर टू डेंसर, तो देखो ऊपर एयर, एयर जो होता है वैक्यूम, वो सबसे ज्यादा रेयर मीडियम होता है। ठीक है, सो सबसे ज्यादा रेयर, उससे रेयर मीडियम कुछ नहीं होता है। वैक्यूम मतलब रेयर मीडियम, ऐसा समझ के चलना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट एयर से लेके वाटर में जा रहा है। वाटर का मीडियम डेफिनेटली एयर का मीडियम से डेंस होता है थोड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग समझे कि रे ऑफ लाइट अल्टीमेटली रेयर से डेंसर पे जा रहा है। एयर से वाटर मतलब रेयर से डेंसर। तो जब भी ऐसा कंडीशन मिले हम लोग को, इसको पूरा करने के लिए रे ऑफ लाइट किस तरह बेंड होगा, हम लोग तो पढ़ लिए रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी ऐसा हो तो हम लोग को सबसे पहले एक नॉर्मल बनाना पड़ता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखो ये हमारा सरफेस था और इसके परपेंडिकुलर हम लोग एक नॉर्मल बनाएंगे। देखो स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट नॉर्मल परपेंडिकुलर बना है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब जब भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो वो जो है हम लोग का लाइट है वो बेंड हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो जाता है? बेंड, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको लिख लो, when ray of light travels from rarer to denser medium it bend towards the normal। अच्छा देखो, ये रे ऑफ लाइट को ऐसे निकल जाना चाहिए था, है ना, लेकिन जो कि ये मीडियम इसका चेंज हो रहा है, तो ये देखो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। अच्छा नॉर्मल इस तरफ है, तो रे ऑफ लाइट जो देखो वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इसका चेंज होगा रे ऑफ लाइट। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, डेंसर टू रेयर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी डेंसर टू रेयर जाता है तो रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड हो जाता है
वो बेंड हो जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, देखो फिर से कुछ नहीं करना, 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो यहाँ पे एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री बनाओ। ठीक है, स्ट्रेट 90 डिग्री बनाना। डेंस से रेयर मतलब देखो ये रे ऑफ लाइट को ऐसे स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था, लेकिन जो कि ये अब डेंस से रेयर पे जा रहा है, तो अब नॉर्मल से दूर बेंड होगा। पहले इस तरफ हो गया था, अब नॉर्मल से दूर हो जाएगा। तो मतलब ये रे ऑफ लाइट इतना भी नहीं, रे ऑफ लाइट जो है तुम्हारा ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे देखो नो बेंडिंग, ये एक ऐसा केस है जहाँ पे कुछ भी बेंडिंग नहीं होगा। देखो अब ये इस पे क्या होगा ना, ये एक ऐसा केस है जहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो खुद ही परपेंडिकुलर आ रहा है सरफेस पे, ये देखो एकदम स्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो भी ठीक इसके परपेंडिकुलर बनेगा नॉर्मल। ठीक है, अब जितना अभी रे ऑफ लाइट इसमें नो बेंडिंग, इसमें कोई बेंड नहीं होगा, ये जैसे आएगा ठीक है वैसे ही निकल जाएगा स्ट्रेट, इसमें नो बेंडिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो अब एक चीज और समझ लेते हैं। तो ये रे होता है इंसिडेंट रे, ये रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, and the angle between the incident ray and the normal, the angle between the incident ray and normal, देखो incident ray भी normal, इस दोनों के बीच का एंगल इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिख लो सब कोई, the angle between the incident ray इसको बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं आई से। ओके, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और the angle between the refracted ray and the normal is known as angle of reflection। देखो रिफ्रैक्शन, ये देखो यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये होगा आर, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दोनों चीज समझ लेना। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, ये भी एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल मतलब ये हो गया, समझ रहे? और यहाँ पे तो दोनों जीरो ही होगा भाई, क्योंकि सेम डिस्टेंस सेम डिग्री पे चल रहा है। समझ में आ गया? तो ये तीन केसेस हम लोग लेते हैं। तो अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन से इसको क्लियर कर लेते हैं। पूरा छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। मार्कर गिरते पे क्या मिटा है, इसको मिटाते हैं, बस पेंटिंग वाला पार्ट को मिटा देते हैं। देखो ये है ग्लास स्लैब, ये क्या है, ग्लास, ग्लास का एक स्लैब, एक टुकड़ा है ग्लास का। ठीक है, पूरा 3D में टुकड़ा है पूरा, और बाहर क्या है, एयर है। ठीक है, बाहर एयर है, अंदर ग्लास है जी, और यहाँ पे एयर है। ओके, तो एक रे ऑफ लाइट जो है यहाँ पे देखो, रे ऑफ लाइट ऐसे आया, इंसिडेंट हुआ, ये एक इंसिडेंट है, तो इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखो बताना है कि कैसे निकल जाएगा यहाँ पे जो लाइट, लाइट किस तरीके कौन तरफ निकलेगा ये ग्लास स्लैब को होते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एयर से आ रहा है, तो एयर से सरफेस पे हम लोग पता करने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, छोटा सा नॉर्मल बनाते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे हम लोग स्ट्रेट। ओके, इसको बोलेंगे नॉर्मल। अब देखो रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब रेयरर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि सबसे रेयरर मीडियम एयर होता है, वैक्यूम। ठीक है, तो रेयरर से डेंस में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, जब भी रेयरर से डेंस में जाए तो हो जाता है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ जो है ये बेंड हो जाएगा ऐसे। ये स्ट्राइक किया इधर, थोड़ा सा टेढ़ा है, देखो 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे देखो, अब रे ऑफ लाइट अब ग्लास स्लैब में आ गया, अब वो ग्लास स्लैब से वापस वो एयर में जा रहा है, तो इस बार वो डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में जा रहा है। समझ आ रहा है सबको? तो इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, सरफेस के थ्रू एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, स्ट्रेट परपेंडिकुलर। अब इसके बाद देखो परपेंडिकुलर बनाने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, अब रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, ऐसे आ रहा था, ऐसे ये पूरा एकदम ऐसे आ रहा था रे ऑफ लाइट,
ऐसे आ रहा था, ये रहा नॉर्मल हम लोग का। अब क्या हो जाएगा, नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इसको जो है ऐसे जा रहा था, इसको ऐसे नॉर्मल में सट जाना चाहिए, लेकिन अब जो है ये ऐसे निकल गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। तो ये होगा कंप्लीट। यहाँ पे समझ गए सब लोग। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। एक लास्ट एग्जांपल, वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा ना, 10 मिनट। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, देख लो तुम सब। देखो ये है प्रिज्म, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, प्रिज्म, प्रिज्म, ठीक है। और ऊपर है, बाहर में एयर है, ठीक है, बाहर में एयर है, और रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक किया, ऐसे स्ट्राइक किया रे ऑफ लाइट। तुमको कंप्लीट करना है, इसको नाम दे दो कुछ भी, कंप्लीट करना है। देखो कंप्लीट करके दिखाते हैं। सबसे पहले रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है, सबसे पहले एयर टू रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है। एयर से कहीं पे भी जाए वो डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है। तो सबसे पहले सरफेस के थ्रू परपेंडिकुलर दिलाते हैं, विच इज नोन एज नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो ऐसे है सरफेस, तो परपेंडिकुलर हम लोग का देखो कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा। अब उसके बाद देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर और ये रहा नॉर्मल हम लोग का, इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। अब रे ऑफ लाइट क्या हो जाता है, जब भी रेयर टू डेंसर जाए बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, ठीक है, ऐसे चला गया। अब देखो रे ऑफ लाइट इसमें फिर आ गया डेंसर मीडियम में आ गया। अब डेंसर से वापस उसको बाहर निकलना है, तो सरफेस के थ्रू देखो, अब यहाँ पे ऐसे सरफेस, सरफेस के थ्रू एक परपेंडिकुलर गिराना है, ऐसे एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट क्या होगा, जब भी डेंसर टू रेयर जाए क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल, और इससे इसको नॉर्मल की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये अवे जाएगा, तो ये ऐसे निकल गया रे ऑफ लाइट। तो दैट इज द कंप्लीट डायग्राम। होप सो कि क्लियर हो गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। चलो।